नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ रहमत वाली, माग़फ़िरत वाली और अल्लाह की तरफ से इनायात वाली वो अल्लाह पाक ने हमें नसीब की हैं। ये चंद गिनती के अयाम हैं, इनके गुजरते हुए भी पता नहीं चलेगा कितना जल्दी ये गुजर जाएंगे। अल्लाह की रहमत दस्तक दे रही है। कोई है मांगने वाला, मैं उसको दूं। है कोई गुनाहों की तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा कबूल करूं। है कोई बख्शिश तलब करने वाला, मैं उसकी बख्शिश तलब करूं। तो ये बासादत और बाबरकत घड़ियाँ हैं। जितना हो सके अल्लाह पाक से तौबा करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अपनी इस्लाह करें। ज़िंदगी का कोई पता नहीं, ये मुख्तसर है। अल्लाह पाक हम सबको इस माह रमज़ान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। इसकी हर घड़ी, हर लम्हा बड़ा बाबरकत और बासादत है। आज की हदीस जो हमने आप तक पहुँचानी है वो ये है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवा व तमन्ना अल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने समझदार और बेवकूफ़ आदमी की निशानी बताई है। हम तो समझदार उसको कहते हैं जो दुनिया में तरक्की कर ले, दुनिया बना ले, दुनिया में ये कर दे, और जो दुनिया के एतबार से कम हो हम उसे बेवकूफ़ समझते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत। समझदार, ज़ीरक आदमी, बाशऊर आदमी और फ़हम वाला आदमी और अक्ल वाला आदमी वो है जो इस मुख्तसर और फ़ानी ज़िंदगी में वो अमल करता है जो उसको मौत के बाद काम आने हैं। क्योंकि ये दारुल फना है, वो दारुल बका है। ये दार फ़ानी है, वो दार बका है। ये फ़ानी ज़िंदगी है, वो अब्दी ज़िंदगी है। ये ख़त्म होने वाली है, वो लामहदूद है। तो इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में जो अल्लाह ने दी है, ये इसलिए दी है कि हम आखिरत की तैयारी करें। हमने सिर्फ मौत तक नहीं सोचना, मौत की बात सोचना है। हमारी सोच सिर्फ मौत तक आ गई है कि मौत तक हमारे पास ये हो, हमारे पास ये हो, हमारे पास उसकी कोई नहीं। दुनिया के एतबार से जितना तरक्की करें कोई नहीं। दुनिया उसको कहते हैं जो अल्लाह से दूर कर दे। लेकिन असल जो हमारी जिंदगी अल्लाह पाक ने ये दी है, ये है आखिरत की तैयारी के लिए। और समझदार वही बंदा है जो इस मुख्तसर जिंदगी को अल्लाह के अहकामात में लगाए, दीन में लगाए, अल्लाह की इताअत में लगाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी में लगाए और हर लम्हा अपनी आखिरत की तैयारी करे। क्योंकि मरने के बाद कोई चीज काम नहीं आनी। माल यहीं पे रह जाएगा, रिश्तेदार यहीं पे, औलाद यहीं पे, बीवी बच्चे यहीं पे, मकान जायदाद सब कुछ यहीं पे, साथ फिर यही नेक अमाल जाएंगे। और फिर हमेशा की जिंदगी है, कभी खत्म ना होने वाली वो जिंदगी है। तो उसके बारे में भी कभी सोचा है कि हमारे साथ वहां क्या होगा? तो समझदार वो बंदा है जो इस मुख्तसर जिंदगी में मरने के बाद की तैयारी करता है कि जब मरेंगे तो फिर क्या होगा। बड़े बड़े लोग जो दुनिया के एतबार से बड़े आजमों के मालिक, दुनिया के एतबार से अरबों खरबों के मालिक, जब गए हैं दुनिया से तो खाली हाथ गए, कोई भी चीज साथ नहीं गई सिवाय अमाल की। तो ये जिंदगी ख्वाब की मानद है। और फरमाया कि बेवकूफ वो बंदा है जो अमल तो करता है इस दुनिया की जिंदगी को बनाने के लिए और तमन्ना अल्लाह पे करता है कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। यानी अमल से सिर्फ दुनिया बनाता रहता है, दुनिया कमाता रहता है, दुनिया की सब चीजें चाहता है। लेकिन जब पूछा जाए कि यार आखिरत में क्या बनेगा, वो कहता है अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। तो ये शैतान ने इसको धोखा दिया है। अल्लाह पाक कहते हैं तो अपनी ताकत के मुताबिक मुझे राजी करने की कोशिश कर, मैं बड़ा गफूर रहीम हूं, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम्हारे थोड़े अमल मैं कबूल कर लूंगा। ये नहीं कि खुद बदकारी में जिंदगी गुजारो और तमन्ना करो अल्लाह पर कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है। तो ये शैतान का सिर्फ धोखा है, जो शैतान धोखे में रखता है कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, और जब मौत आती है तो फिर उसके पास कुछ नहीं होती। फिर वो कहते हैं कि अल्लाह हमें थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दे, ना अमल सालिहन, अब हम अच्छे अमल करेंगे, अब हम जो है वो सदके खैरात भी करेंगे, हम तेरे रास्ते में माल भी खर्च करेंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे, तौबा भी करेंगे। अब अल्लाह पाक फरमाएंगे कि अब नहीं, अब कभी भी नहीं। जैसा कुरान पाक की आयत में है कि हजारों साल जहन्नम में चीखते रहेंगे, वयस्तरिखून फीहा रब्बना अखरिजना नामल गैरल्लज़ी कुन्ना नामल, नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल। अल्लाह हमें इस जहन्नम से निकाल दे, अब हम बड़े अच्छे अमल करके आएंगे। अल्लाह पाक फरमाएंगे हजारों सालों बाद जवाब आएगा, अवलम नुअम्मिरकुम, हमने तुम्हें दुनिया की जिंदगी नहीं दी थी कि उसके अंदर जो भी नसीहत हासिल करना चाहता वो कर सकता था। वजाकुम नज़ीर, तुम्हारे पास डराने वाले भी आए थे जिन्होंने कुरान सुनाया था, हदीस सुनाई थी, लेकिन उस वक्त तुमने नहीं माना, उस वक्त तुमने हमारी नहीं सुनी, अब हम तुम्हारी नहीं सुनते, तो जहन्नम में चीखते रहेंगे। तो मेरे भाई ये दार फानी है, वो दारुल बका है, ये फानी जिंदगी है, वहां हमेशा रहना है, ये खत्म होने वाली है, वो बाकी रहने वाली है, हमेशा रहने वाली वहां पे। तो जो मुख्तसर जिंदगी है जिसका पता भी नहीं आज ही खत्म हो जाए, उसके बारे में हम कितना कुछ करते हैं और आने वाली जिंदगी के बारे में कितना करते हैं, तो इस बारे में जरा सोचना है। इसलिए हुजूर अलैहि सल्लम ने फरमाया, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवा व तमन्ना अल्लाह। फरमाया समझदार वो बंदा है जो इस मुख्तसर जिंदगी में वो काम करता है जो आखिरत में काम आने हैं और अल्लाह को राजी करने वाले काम करता है। बेवकूफ वो नादान वो बंदा है, घाटे में और खसारे में वो बंदा है जो करता तो दुनिया हासिल करने के काम है, नाफरमानी की और तमन्ना रब पे करता है कि रब बड़ा गफूर रहीम है,
اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بندہ دھوکے میں ہے، تم اپنی بساط کے مطابق آخرت کی تیاری کرو، اللہ کو راضی کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، میں غفور الرحیم ہوں، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو یہ حدیث جو آپ تک پہنچائی ہے، دعا یہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔